रिंकू जी, जो कल हुआ बिल जिस तरीके से पास हुआ, अमित शाह ने आपकी पार्टी को लेकर बहुत कुछ कहा, उसके बाद आपने बिल फाड़ दिया, वेल में आए और आपने उछाल भी दिया, आपको सस्पेंड कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कल पूरी जो केंद्र की सरकार, पूरी इनकी लीडरशिप कल श्री अरविंद केजरीवाल को फोकस किए हुई थी और हर एक ने उनके कामों की टीका टिप्पणी की। तो मैं समझता हूँ कि आदमी जिससे डरता है उसी की बात करता है और जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल साहब की लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, वैसे वैसे केंद्र की सरकार को बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर वोटों की बात करूं, अगर जनता की बात करूं, तो जनता केजरीवाल साहब के साथ है। तो इस बात की जो टीस है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सताती रहती है और वोटों से तो हरा नहीं पाए। अपनी जो उनकी ताकत है उसका असंवैधानिक जो प्रयोग करके जो उनकी ताकत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि दिल्ली एक बहुत छोटी स्टेट है और इसके बाद, इस बिल के पास होने के बाद श्री अरविंद केजरीवाल साहब की लोकप्रियता पूरे देश में इतनी बढ़ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को पछताना पड़ेगा किसी टाइम कि जो पास करवा रहे, जो बिल संवैधानिक बिल लेके आए, ये ठीक नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये खुशी की बात है कि मेरा जो लीडर है उसको चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। एक चीज़ आप कह रहे थे कि जो दिल्ली में किया वो पंजाब में किया जा सकता है। क्या अब आपको और आपकी पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि पंजाब में भी ऐसा कुछ किया जाए? हालांकि पंजाब पूर्ण राज्य है, यहाँ पर केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, तो क्यों आपको डर अब सता रहा है कि पंजाब में कुछ हो सकता है? देखिए, जब राजा सत्ता के नशे में चूर होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। ख़ास करके अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की नफ़रत का शिकार है। क्योंकि जब से 3 जो खेती कानून पंजाबियों ने वहाँ धरना लगा के उनको वापस कराया, तब से उस बात की जो टीस है कहीं ना कहीं केंद्र के जो लीडर हैं उनको सता रही है। और आप देखिए कि पंजाब को किस तरह से तंग परेशान किया जा रहा है। पंजाब की जो फसलें हैं, जो फसल ये लोग ख़रीदते हैं केंद्र वाले, तो उसके एवज़ में पंजाब को कमीशन मिलती है। तो वो 4000 करोड़ रुपया जो रूरल डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 2 साल से इन्होंने दबा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे वहाँ के राज्यपाल हैं वो पंजाब के जो विधानसभा के पारित जो बिल हैं उनको कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी उनके ऊपर करते रहते हैं। और पंजाब में ये कहावत है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप उसकी आग बुझाने में मदद नहीं कर रहे, आपको नींद आ रही है, तो समझ लो कि वो आग आपके घर तक भी आने वाली है। हमारा फ़र्ज़ है कि मैं अपने पंजाब को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई है, जो लड़ूँ, वो मैंने किया। आपको लगता है कि पंजाब में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी सरकार को परेशान किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से आप देश में देखिए ना कैसे हालात बन रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, कभी सुना आपने सुबह 5 बजे ओथ सेरेमनी की हो, दिन चढ़ने के पहले सुबह अंधेरे अंधेरे में और देखिए कैसे मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार तोड़ दी। इसी तरह राजस्थान में कोशिश की, किस तरीके से जो कश्मीर है उसको 3 हिस्सों में बांट के अब वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे? आज इलेक्शन करवाएं तो पता लग जाएगा केंद्र को कि वहाँ के लोग जो हैं केंद्र के साथ खड़े हैं या लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से ऐसी घटनाएं देश में हो रही हैं, सत्ता के नशे में ये लोग चूर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक सवाल सर इससे हटके है कि जो बनवारी लाल पुरोहित हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने टमाटर महंगे हो गए हैं, इस कारण से राजभवन में टमाटर की एंट्री बंद कर दी है। और पंजाब जैसे स्टेट में जहां पर खेती बहुत ज़्यादा होती है, टमाटर की महंगाई भी आप देख ही रहे हैं, ये फैसला आपको किस तरीके का लगता है जो राज्यपाल ने किया? देखिए, बात यह है कि जो सरकार है उसको प्रयास करने चाहिए कि जो भी रेट्स हैं महंगाई के, उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कौन लोग रेट बढ़ाते हैं, जो स्टोर करने वाले जो लोग हैं, जो गोदाम जिनके भरे हुए हैं टमाटरों से, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
जो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर किसी फसल की शॉर्टेज है उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं रोकनी चाहिए। तो अगर राजभवन में टमाटर नहीं आएंगे तो उससे क्या टमाटर सस्ते हो जाएंगे। सो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे जो व्यापारी इलीगल स्टोरेज कर रहे हैं उनको पकड़ के जो जनता के सामने उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।